Okay, question number 42. The article of Indian Constitution related to the abolition of untouchability. कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के abolition की बात करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आर्टिकल 17. आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके बारे में बात करता है. ये आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. और आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स के एबॉलिशन की बात करता है. पहले जो टाइटल्स दिए जाते थे लॉर्ड वाले, वो सब हटाता है और टाइटल्स को एबॉलिश करता है. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. This statement refers to which of the following articles of the Constitution of India? ये हर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को. तो ये कहाँ पर मेंशन किया है? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 48 ए में, आर्टिकल 51 ए में और आर्टिकल 56 में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, आर्टिकल 51. ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. और किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4 ए में मेंशन है. ठीक है, चलिए. आर्टिकल 21 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ. आर्टिकल 48 ये क्या है? ये हमारा डीपीएसपी में आएगा. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 44. which of the following which article of the Indian Constitution enumerates the fundamental duties of Indian citizen? कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है? ए ऑप्शन है 50A, 50B, 51A, 51B. तो इसका करेक्ट आंसर है 51A. 51A इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इम्पीच्ड? कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 61, 75, 76 एंड 356. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 61. आर्टिकल 55 से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है. आर्टिकल 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डील करता है. और आर्टिकल 76 जो है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डील करता है. एंड आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी के साथ डील करता है. आर्टिकल 360 आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल 352 भी आपको पता होना चाहिए. ये नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है. और ये सारे इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपरली मैच्ड? कौन सा है जो प्रॉपरली मैच्ड है? तो इधर इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, इधर आर्टिकल्स दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 318 गलत है, 131 के आसपास है. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ये करेक्ट है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी गलत है, आर्टिकल 315 के आसपास में है. अटॉर्नी जनरल ये भी गलत है, आर्टिकल 74 है. ठीक है. चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ. क्वेश्चन है बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से मेंशन्ड है? ए ऑप्शन है इंडिया एंड भारत, बी ऑप्शन है इंडिया एंड हिंदुस्तान, सी ऑप्शन है भारत ओनली, डी ऑप्शन है इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंडिया एंड भारत. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Question number 48. The constitutional states has been given to the panchayats under article. जो constitutional states हैं वो पंचायत के किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं? तो आर्टिकल 219 के अंदर में आता है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 243. 48 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. जो पंचायत है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया है पंचायत को, वो आर्टिकल 243 के अंदर में आता है. क्वेश्चन नंबर 49. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर द रेसिडरी पावर्स? ठीक है. कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो इंडियन पार्लियामेंट को रेसिडरी पावर के ऊपर लॉ बनाने की पावर प्रोवाइड करता है? तो क्वेश्चन 49 ए ऑप्शन है आर्टिकल 248, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 एंड आर्टिकल 251. 49 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, आर्टिकल 248 जो है वो आपको पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 50.
The executive power of the state are based in the governor under article of the constitution. कौन से article of the constitution में mention है? article 14, article 154, article 155 and article 356. तो article 14 तो नहीं है, आर्टिकल 154 का क्लॉज 1 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी के अंदर गवर्नर को पावर दी गई है, क्लियर। आर्टिकल 155 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 356 तो आपको पता ही है स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए है 275, 280, 282, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 280, ठीक है। 280 जो है फाइनेंस कमीशन का, वो किसके साथ डील करता है? फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for the instruction in the mother tongue at the primary stage of education। कौन सा आर्टिकल है वो हर स्टेट को एडिक्वेट फैसिलिटी देता है कि मदर टंग में अपनी प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन वो प्रोवाइड कर सके। इसके लिए ऑप्शन है आर्टिकल 349, आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A एंड आर्टिकल 351। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 350A, जो मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन करने की परमिशन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट है जो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बताता है? ए ऑप्शन, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये तो गलत है क्योंकि 7th शेड्यूल में है। इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है, 8th शेड्यूल में है। इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन, इट एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी ये गलत आंसर है, इसमें ये जो है वो 3rd शेड्यूल में आता है। 4th शेड्यूल में आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एलोकेशन की बात करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 53 का कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 54, मैच लिस्ट 1 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट मैच करना है, ABCD लिख लीजिए आप पहले, ठीक है। चलिए आर्टिकल 54 क्या करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 155 गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर की बात करता है। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो कोड आप देख लीजिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगेन मैच वाला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 16 का क्लॉज 2, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। तो ये 16 सही है, लिख लीजिए वापस, ABCD, ए का 1 ऑप्शन, ठीक है। आर्टिकल 29, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज की बात करता है, तो सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड डी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिस राइट को डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978, ठीक है। तो इसका अभी करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी का क्वेश्चन है 2002 का, ठीक है। चलिए 56, द 9th शेड्यूल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 9th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 42nd अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट, 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। ये राइट टू प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the union to protect every state against the external aggression and the internal disturbance। ये यूनियन की ड्यूटी है कि हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 215, आर्टिकल 275, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 355। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 355। यूपीएससी का क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2008 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए 355 से डील करता है इमरजेंसी पावर। 352
356 एंड 360, ये तीन चीजें आप याद रखनी है। ये नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, which one of the following schedules of the Indian Constitution list the names of the state and specific their territories? कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट और उनके स्पेसिफिक टेरिटरी की बात करते हैं? ठीक है, ये ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा करेक्ट आंसर होगा 58 का? तो इसका आंसर है फर्स्ट ही। फर्स्ट शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट के नेम और उनकी टेरिटरी से डील करता है। क्लियर? चलिए, ई वाला जो है वो इमोल्यूमेंट से डील करता है, सी वाला जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है, और फोर्थ वाला जो है वो हमने देखा था अलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट से वो बिलोंग करता है। ठीक है, डील करता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 तो हो गया। 59, which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो ऐसा बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट की, वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन को वो प्रेजुडाइज ना करे? तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 215, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 358। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 215 ये है, वो इसके बारे में बताता है। मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये रहा आपका लिस्ट। आर्टिकल 14, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहले तो ABCD लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी बी। चलिए, ए का ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, फिर 15 नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, तो ये भी सही है। फिर देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है। आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory of the mines or engaged in any other hazardous employment? तो ये हमने अभी बात की थी, ये आता था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, फंडामेंटल राइट में है। तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 24, आर्टिकल 45, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 368। तो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 24। आर्टिकल 45 जो है वो DPSP में आता है, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट्स, सही है। देयर आर 395 आर्टिकल्स, ये भी सही है। 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शंस दिए हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 एंड दी 1 2 एंड 3। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 63, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया thereby raising their number to 22? ठीक है, जो 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसके वजह से जो 14 लैंग्वेज का स्टेटस था वो बाद में 22 लैंग्वेज तक पहुंच गया था। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो ऑप्शन ए है 19th अमेंडमेंट, पे ये लिखा हुआ है 91st, 92nd और 93rd। 90th है वो, 19th नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसी के थ्रू 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। और ये कब किसका क्वेश्चन है? UPSC का क्वेश्चन है 2008 का। तो स्टेट PCS एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, the schedule of the constitution of India contains special provision for the administration and the control of the scheduled areas in the several state। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन है 3rd, बी ऑप्शन है 5th, सी ऑप्शन है 7th और डी ऑप्शन है 9th। तो 64th का 5th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3rd वाला किसके साथ डील करता है? ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है। 7th वाला जो है वो लिस्ट के साथ डील करता है। 9th वाला लैंड रिफॉर्म्स के साथ डील करता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? 14 एंड 15,
19 एंड 20, 21 एंड 22 एंड 20 एंड 21, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो दोनों नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये आपके टोटल 65 क्वेश्चंस हो गए, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको पीसीएस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर करिएगा, इससे आपका पूरा का पूरा पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल पढ़ने के बाद हमको इतना याद नहीं रहते जितना हमको क्वेश्चंस करने के बाद याद रहते हैं। तो आप इस वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये सीरीज अगर आप इंडियन पॉलिटी को पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको उसमें रिवीजन की जरूरत होती है, जिससे आपको आर्टिकल, शेड्यूल्स, ये सब चीजें याद हो सके। तो आप रिवीजन कीजिए एमसीक्यूज के थ्रू, तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज है सिविल सिग्नल नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट आता है, या आप कुछ भी नया चाहते हैं इस वीडियो में, या कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये पसंद आता है तो सिविल सिग्नल मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।